हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू AK Decode, जहां आपको मिलता है हर एक टॉपिक का इजी और डिकोडेड वर्जन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, द 3 ऑर्डर्स। ये टॉपिक हमको मिडीवल यूरोप के समझ को समझाता है कि लोगों का जीवन कैसा था, सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी और रिलीजन, पावर और इकोनॉमी का रोल क्या था। इसके थ्रू आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि एक कल्चरल और सोशल सिस्टम भी समझने को मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द 3 ऑर्डर्स का इजी और डिटेल्ड डिकोडिंग। पार्ट 1, बैकग्राउंड, मिडीवल यूरोप का समझ, 2-3 मिनट। सबसे पहले स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि मिडीवल यूरोप कब आया। मिडीवल पीरियड लगभग 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक माना जाता है। इस समय रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था और उसके बाद यूरोप में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडलिज्म का मतलब था कि सोसाइटी लैंड और सर्विस के बेसिस पर डिवाइडेड हो गई। जिसके पास लैंड था उसके पास पावर थी। इस समझ को समझने के लिए हिस्टोरियंस ने 3 ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट बनाया। ये 3 ग्रुप्स एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर थे। हर एक का रोल क्लियर था। 1, प्रे करने वाले, क्लर्जी। 2, फाइट करने वाले, नोबिलिटी। 3, वर्क करने वाले, peasants, serfs. Part 2, फर्स्ट ऑर्डर, क्लर्जी, रिलीजियस लीडर्स। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्लर्जी की। क्लर्जी का रोल, ये लोग चर्च से जुड़े होते थे। इनका काम था लोगों की आत्मा को सुधारना, स्पिरिचुअल गाइडेंस देना और रिलीजन के जरिए सोसाइटी को कंट्रोल करना। उस समय लोग मानते थे कि दुनिया का हर काम भगवान की मर्जी से होता है, इसलिए प्रीस्ट्स और बिशप्स को सबसे ऊपर माना जाता था। चर्च की पावर, यूरोप में कैथोलिक चर्च काफी पावरफुल थी। पोप को सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर भी था। चर्च के पास अपनी कोर्ट्स, लॉज और टैक्सेस होते थे। हर इंसान को चर्च में जाना, प्रेयर्स करना और रिचुअल्स फॉलो करना कंपलसरी था। एक एग्जांपल, अगर कोई किंग भी पोप की बात नहीं मानता था तो उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता, मतलब उसको चर्च से निकाल दिया जाता। उस जमाने में इसका मतलब था कि किंग की लेजिटिमेसी खत्म हो गई और लोग उसकी बात नहीं मानते। सिंपल वर्ड्स में, क्लर्जी के बिना सोसाइटी को चलाना इम्पॉसिबल था क्योंकि वो लोग सोल की सेफ्टी के जिम्मेदार थे। पार्ट 3, सेकंड ऑर्डर, नोबिलिटी, वॉरियर्स एंड लॉर्ड्स। अब आते हैं सेकंड ऑर्डर, नोबिलिटी पर। नोबिलिटी का रोल, इनका काम था फाइट करना और प्रोटेक्शन देना। ये लोग किंग्स के नीचे आते थे और अपने टेरिटोरीज, मैनर्स और फीफ्स को रूल करते थे। उनके पास अपनी आर्मी होती थी, नाइट्स होते थे जो वॉर में लड़ते थे। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूडलिज्म में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता था। लॉर्ड अपने वैसल को लैंड देता था, वैसल उसके बदले में मिलिट्री सर्विस, लॉयल्टी और सपोर्ट देता था। नाइट्स और कोड ऑफ शिवलरी, नोबिलिटी के अंदर नाइट्स एक स्पेशल ग्रुप होते थे। नाइट्स एक तरह के प्रोफेशनल वॉरियर्स होते थे जो एक कोड ऑफ शिवलरी फॉलो करते थे, मतलब लॉयल्टी, ब्रेवरी और वीक की प्रोटेक्शन। सिंपल वर्ड्स में, नोबिलिटी सोसाइटी के फाइटर्स थे जो लॉ, ऑर्डर और डिफेंस को हैंडल करते थे। पार्ट 4, थर्ड ऑर्डर, पेजेंट्स एंड सर्व्स, 5-6 मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है थर्ड ऑर्डर यानी पेजेंट्स और सर्व्स। रोल इन सोसाइटी, ये लोग सोसाइटी का सबसे बड़ा ग्रुप थे। इनका काम था लैंड पे काम करना, खाना उगाना और प्रोडक्शन करना। यूरोप का पूरा इकोनॉमी इन्हीं पे डिपेंड करता था। पेजेंट्स वर्सेस सर्व्स। पेजेंट्स रिलेटिवली फ्री होते थे, वो रेंट देकर अपना जमीन यूज कर सकते थे। सर्व्स कंप्लीटली अपने लॉर्ड के लैंड से बंधे होते थे, वो भग नहीं सकते थे, उनको अपना लैंड छोड़ने का राइट नहीं होता था। मैनर सिस्टम, पेजेंट्स यूजुअली एक मैनर में रहते थे, एक विलेज जिसमें फील्ड्स, लॉर्ड का कास्टल और चर्च होता था। वो अपने लॉर्ड को रेंट देते थे, क्रॉप्स का हिस्सा देते थे और कभी कभी लेबर भी देते थे। सिंपल वर्ड्स में, ये लोग वर्क करने वाले थे जो सबके लिए फूड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। पार्ट 5, द बैलेंस ऑफ 3 ऑर्डर्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये 3 ऑर्डर्स एक साथ कैसे काम करते थे। क्लर्जी, प्रे, स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे। नोबिलिटी, फाइट, प्रोटेक्शन और लॉ मेंटेन करते थे। पेजेंट्स, वर्क, खाना और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे। इस तरह से सोसाइटी एक तरह के बैलेंस में चलता था। हर ऑर्डर एक दूसरे पर डिपेंड करता था। अगर क्लर्जी ना हो तो स्पिरिचुअल लाइफ खत्म, अगर नोबिलिटी ना हो तो प्रोटेक्शन खत्म, अगर पेजेंट्स ना हो तो इकोनॉमी कोलैप्स। पार्ट 6, चेंजेस इन लेटर मिडीवल यूरोप। चार्ट जैसे जैसे यूरोप में टाइम बढ़ला,
3 ऑर्डर्स में भी बदलाव आया। 1 अर्बनाइजेशन, 11th-12th सेंचुरी में नए टाउन्स और सिटीज बने। 2 ट्रेड और कॉमर्स, बाजार और मार्केट डेवलप हुआ, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन का रोल बढ़ा। 3 न्यू क्लास, मिडिल क्लास, जोना पेजेंट्स थी और ना नोबिलिटी। ये एक नए ऑर्डर की शुरुआत थी जिसे लेटर बुर्जुआजी कहा गया। 4 चर्च की पावर डिक्लाइन, 14th-15th सेंचुरी के बाद चर्च की डोमिनेंस कम हुई, रिफॉर्मेशन के टाइम। 5 रेनेसांस और ह्यूमनिज्म, रिलीजन के साथ साथ साइंस और रीजन भी इंपॉर्टेंस लेने लगे। पार्ट 7 कंक्लूजन। टू स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि द 3 ऑर्डर्स एक तरह का मेडिवल यूरोपियन सोशल सिस्टम था जो फ्यूडलिज्म पर बेस्ड था। फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी, प्रे करने वाले। सेकंड ऑर्डर नोबिलिटी, फाइट करने वाले। थर्ड ऑर्डर पेजेंट्स, सर्फ्स, वर्क करने वाले। ये सिस्टम ने यूरोप को एक तरह का स्टेबिलिटी दिया, लेकिन सेम टाइम पर इनइक्वालिटी भी क्रिएट की। यही सिस्टम लेटर कोलैप्स हुआ और मॉडर्न यूरोप डेवलप हुआ। एक सिंपल लाइन में याद रखो, मिडिवल यूरोप, पॉन्स प्रे प्लस फाइट प्लस वर्क। बस स्टूडेंट्स, ये था द 3 ऑर्डर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एकदम इजी और डिकोडेड फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो AK डिकोड चैनल को, जहां हर सब्जेक्ट के टफ टॉपिक्स को डिकोड किया जाता है इजी लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय।